आज हमारे बीच में यहाँ पर आदरणीय बलराम भाई जी और आदरणीय नीलिमा बहन जी यहाँ पर उपस्थित है। तो सबसे पहले मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि नीलिमा बहन जी बलराम भाई का फूलों से स्वागत करेंगे और उनके साथ साथ जो आए हुए गीता बहन, राजू ठुमरे, नितिन भाई, वो भी साथ साथ स्टेज पर आएंगे, उनका भी फूलों से स्वागत किया जाएगा। सभी जोरदार तालियों से साथ मिलाएंगे। उनके साथ जो आए हैं गीता बहन, सुशील भाई, राजू ठुमरे आइए और नितिन भाई, 2 मिनट के लिए आप आकर और यहाँ आए हुए मेहमानों का अपने बोल के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। ओम शांति। आज हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। हमारे आदरणीय सम्माननीय देवी भ्राता बलराम भाई जी यहाँ पर उपस्थित है। वैसे आपका तो बहुत बड़ा है बायोडाटा। आप योगिक साइंस में डिप्लोमा किया है, आप योगाचार्य हैं, साथ साथ इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, स्पीकर भी हैं, कंसल्टेंट हैं, काउंसिलर हैं, माइंड पावर ट्रेनर हैं और राज योगा प्रैक्टिशनर हैं। तो इतनी सारी डिग्रियां आपने हासिल की है और आप देश विदेश के अंदर जाकर अपना बिजनेस संभालते हुए भी आप देश विदेश में जाकर के कितनी ना आत्माओं को, भाई बहनों को इसका लाभ दिया है। आर्म फोर्सेस है सारे भारत के अंदर, वहाँ जाकर के आपने फौजियों को और उनके ऑफिसर्स को बहुत सुंदर ट्रेनिंग दिया हुआ है और देते रहे हैं। और विशेष 6 साल से लेकर आप यहाँ पर हम सभी भाई बहनों को यहाँ योगासन प्राणायाम सिखाने के लिए आते रहे हैं। साल में सप्ताह में 2 बार 3 बार आप आते थे। आप जो आज यहाँ पर हम सफलता देख रहे हैं, आप सभी आ रहे हैं योगा करने के लिए, उसका जो बीज है वो बीज हमारे बलराम भाई जी ने डाला हुआ है यहाँ पर। और कितने साल से 10-15 साल हो गए होंगे, तब से लेकर के आप विक्रोली में विशेष ये सेवाएं देने आते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर कोर्स भी करते हैं और बहुत सुंदर उन्होंने उस समय से जो बीज डाला है, यहाँ पर सभी को रुचि डाली है, जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि कितना सुंदर परिवार यहाँ पर बना है। तो आज बहुत समय के बाद, बहुत ही व्यस्त रहते हो, सारे भारत में उनको निमंत्रण आता है, लेकिन आज विशेष समय निकाल करके आप यहाँ पर पहुँचे हैं। आप कॉरपोरेटर ट्रेनर भी हैं, आपका एक्सपर्ट ये स्ट्रेचिंग में है, ब्रीदिंग में है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स में है और प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव पर्पस फॉर ऑल द साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, उसके अंदर आपका बहुत सुंदर हाथखंडा है। फैकल्टी फॉर रिलायंस, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, महानगर गैस, इंडियन ऑयल, ONGC, शिपिंग कंपनी, FM रेडियो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सीनियर सिटीजन्स, रोटरी एंड लायंस क्लब, पुलिस पर्सन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। जहाँ यहाँ पर आप अपना सेवाएं देते रहे हैं। अब ज़्यादा समय न लेके आज आपको बहुत सुंदर इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बता रही है। आपने नाम भी पहली बार सुना होगा, लेकिन इसका बहुत
ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस कईयों ने किया हुआ है। तो आज हम ये नई टेक्निक सीखेंगे, बहुत ध्यान से सीखना और बहुत सुंदर इसका लाभ आप अवश्य लेना। ओम शांति। फिर से एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। बहुत शुक्रिया नीनो बहन का। मैं पिछले 30 सालों से नियमित रूप से दिन में 2 बार मेडिटेशन करता हूँ। पिछले 25 सालों से एज ए योगा एक्सपर्ट, हेल्थ कंसल्टेंट, काउंसलर, थेरेपिस्ट, लाइफ कोच, कई सारी टेक्निक्स के द्वारा भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा मैजिक वैंड, एक ऐसी जादू की छड़ी भगवान ने दी है जिसके द्वारा तलाक के केसेस, आत्महत्या के केसेस, 50 साल पुराना कोई रोग हो, दर्द हो, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, इन सब के लिए एक जबरदस्त टूल आज मैं आपको यहां देने आया हूं, जिससे आप देखेंगे कि चंद ही मिनटों में आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, डिस्ट्रेस कर सकते हैं। इसका नाम है, जैसे यहां पर दिखाया गया है, टैपिंग, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT इसको कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें हमारे उंगलियों की जो टिप्स होती हैं वहां से हम शरीर के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर टैप करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, इसीलिए इसका नाम टैपिंग भी पड़ा है। ये क्या है? पुराने जमाने से, बहुत ही प्राचीन काल से एक्यूपंक्चर आपने सुना होगा, जहां पर सुइयां शरीर में जगह जगह पर वो लगाते हैं थेरेपिस्ट लोग। इन दोनों का 21वीं सदी का एक ऐसा टूल है जो आप सभी को अपने टूल बॉक्स में रखना चाहिए। चारों तरफ संसार में बढ़ते हुए चैलेंजेस, परिस्थितियां, या ये कह सकते हैं कि इंसान का नाजुक नेचर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज करते हैं, हमारे नर्व्स में बहुत सारी सेंसिटिविटी आ चुकी है, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, नाराज हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, अशांत हो जाता है। और पुराने जमाने का एक्यूपंक्चर और नए जमाने की मॉडर्न साइकोलॉजी, इन दोनों का अनुपम संगम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है ये। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्यूपंक्चर विदाउट नीडलिंग भी इसको कहा जाता है। कैसे इसका इन्वेंशन हुआ? 1995 में अमेरिका में रॉजर कोलाहन थॉट फील थ्योरी, TFT, लोगों को सिखाते थे हील करने के लिए। कई सालों से एक बहन जी का डर पानी का जा नहीं रहा था। बच्चों को बाथरूम में नहला नहीं पाती थी वो, सागर के किनारे पास होती थी तो उसको बहुत सारा डर लगता था, बरसात में वो ठहर नहीं सकती थी, हर जगह पानी का डर उसको था। बहुत प्रयत्न किया रॉजर कोलाहन ने, उनको डर दूर किया कई सारी अपनी मेहनत से, लेकिन उनका डर कभी दूर नहीं हुआ। वो उनको स्विमिंग पूल के पास लेके गए, बड़ी मशक्कत करके वहां बिठा सके, पैर को नीचे लिया, जैसे ही अंगूठा उनका या पैर की उंगली पानी को छूती थी वहां से उठ के भाग जाते थे दूर तक। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने यहां पर
उसको कहा कि जब आपको पानी को देखकर डर लगता है, फोबिया है पानी को आपका, तो आपके शरीर में कौन से हिस्से में सेंसेशंस आते हैं? तो उसने कहा मेरे पेट में गड़बड़ी सी महसूस होती है, तो स्टमक का मेरिडियन यहां से पास होता है। तो उन्होंने क्या किया, उसको यहां पे टैपिंग किया। जैसे ही यहां पे टैपिंग किया ना, तो उसको कहा कि बताओ आपका पेट का जो वाइब्रेशन है या ये कैसे पेट में जो डिस्टर्बेंस है वो कैसा है? बोलती है बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। तो बोलता भी चलो मेरे साथ स्विमिंग पूल के पास में। तो जैसे ही वहां लेके गए, उसने पानी देखा, पानी में जोर से छलांग मार दिया उसमें। सारा उसका डर जो है, फोबिया है पानी का, यहाँ पे टैपिंग करने से निकल गया। तो उनकी क्लास में एक स्टूडेंट थे, गैरी क्रेग। उन्होंने बहुत सारे इसके ऊपर काम किया है और इसको दुनिया के सामने इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जो रॉजर कोलाहन कराते थे, उसका नाम है थॉट फील्ड थ्योरी, TFT, और ये जो कराते हैं इसका नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए इसके ऑलरेडी 6 वीडियोस मेरे YouTube में हैं। आप अगर जाओगे, टाइप करोगे ना YouTube में जाके EFT बलराम, तो वहाँ से आपको 6 वीडियोस वहाँ मिल जाएंगे। मैं उससे और हटकर बात करूँगा, क्योंकि रोज हर रोज मैं काउंसलिंग करता हूँ। आज भी मैं सुबह एक केस अटेंड करके आऊँ, रात को जाके फिर मुझे एक केस अटेंड करना है। वो बहन जी का फ़ोन आया था, मेरी वीडियो देखा, दिल्ली से है वो, कहा कि मेरा योग लगता नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मेरा ये वीडियो देखो, और रात को 9:30 बजे मैं जैसे ही घर पहुँचूँगा मैं फ़ोन करूँगा या फ़ोन करना, फिर हम बताएंगे कैसे योग आपको लग सके। इतनी ज़बरदस्त काम करती है ना ये, कि एक बहन जी ने अगरतला से, त्रिपुरा से मुझे फ़ोन किया कि बलराम मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ, आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? मैंने कहा ठीक है, आप मेरा वीडियो देखो EFT बलराम, और फिर मुझे फ़ोन करो रात को 9:05 पर। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और 9:55 तक मैंने उसको सारा ट्रीटमेंट करवाया फ़ोन पे ही। सिर्फ पॉइंट्स मैंने कहा कि आप देखो वहाँ से। और अगली सुबह उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि बलराम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ये? मैंने कहा अब नहीं आएगा वापस। फिर उसने, मेरे पास आज भी मोबाइल में सारे उसके हैं मैसेजेस। फिर उसने कहा कि बलराम मैं आपसे बात करने के पहले हर सेकंड मुझे लगता था मैं आत्महत्या कर लूँ। उसके प्रेमी ने 10 साल उसके साथ संबंध बनाए, रिश्ता रखा, इंटीमेट कनेक्शन में थे वो लोग। बाद में उसने दूसरी शादी कर ली। जैसे ही दूसरी शादी किया तो ये बहन जी पिछले 15 दिनों से रात भर न सो पाई, पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा उसको होते थे, और वो सारा उससे क्लियर हुआ। और उसके बाद उसने कहा कि बलराम लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल, मैं जीना चाहती हूँ। और अभी एक मैसेज उनका आया है थोड़े दिन पहले, लिखती हैं कि आई वॉन्ट टू सी द मिरेकल्स इन माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स देखना चाहती हूँ। इतना चमत्कार मैंने इसके द्वारा देखा है कि इसके जितने एग्जाम्पल्स, आप सारी वीडियो देखोगे तो अलग अलग एग्जाम्पल्स मैंने उसमें दिए हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल और देखिए, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जो होती है ना, ये 1 मिनट का मिरेकल भी हो सकता है, या आपकी कई महीनों की उसके पीछे काम करना हो सकता है। ये कंप्लीट डिटेक्टिव वर्क है। एक व्यक्ति पिछले 45 साल से गिरा था ऊपर से, और जब नीचे गिरा तो उसका टेल बोन में, नुकीली हड्डी में धड़ाम से गिरा नीचे जमीन पर, और उसके कमर में दर्द हुआ, गर्दन उसकी लचक गई। 16 ऑपरेशन उसके, वो 16 पेन किलर हर पल उसे लेने पड़ते थे, मॉर्फिन तक लेता था वो। कैंसर भी उसे हुआ। जब ये इसने EFT को करवाई गई बाय थेरेपिस्ट, आज वो व्यक्ति थोड़े दिन पहले मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक ऐसी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, उससे भी पीड़ित था वो। लेकिन EFT पिछले 6 महीने से थेरेपिस्ट के पास जाकर घर में करता रहा, और आज 16 ऑपरेशन के बाद भी उसके बॉडी में, मैं नहीं कहूंगा कि पूरा पेन मिट चुका है पूरी तरह, लेकिन जहां भी थोड़ा उसके शरीर में दर्द होता है ना, तो
वो देखता है कि दर्द कहां से आया है, पिछली रात, पिछले दिन मेरा किसी के साथ कहां मनमुटाव हुआ है, टकराव हुआ है, किस बात को लेकर मैं नाराज हुआ हूं, किस बात को लेकर मैं भयभीत रहा हूं, किस बात को लेकर मैं चिंतित हूं, किस बात को लेकर मैं गिल्ट फील कर रहा हूं। बस लोकली पहले वो टैपिंग करता है, फिर उस इमोशन को लेकर, और वो पूरी तरह मुक्त है। एक एग्जांपल और बताऊंगा मैं। एक बहन जी का एक्सीडेंट हुआ था और उनके गर्दन में पिछले 14 साल से, 8 साल से दर्द था और गर्दन का मूवमेंट बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड, कर नहीं पाती थी मूवमेंट। सारे इलाज करवा लिए, एक्सरे निकलवा लिए, कई सारे इलाज करवाए, लेकिन उनका दर्द कभी कम नहीं हुआ। उनको ईएफटी थेरेपिस्ट के पास लेकर गए वो लोग। तो पहले है ना, लोकली हम टैपिंग करते हैं शरीर के जो भी फिजिकल सेंसेशंस हैं। मेरे पीठ में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरी आंखों में सूजन है, या मेरे दाहिने घुटने में दर्द है, सूजन है, अकड़न है, जो भी है, जैसे हम डॉक्टर को जाके बताते हैं ना, बस वो अपने आप से कहना पड़ता है। और फिर उसके पीछे जो उसका इमोशंस होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, तो उनको ना सारे इमोशन पर टैपिंग कराया गया कि आपको एक्सीडेंट को लेकर नाराजगी किसके ऊपर है। बोला नाराजगी मुझे उस ड्राइवर के ऊपर है जो सामने गाड़ी चला रहा था। नाराजगी किसके ऊपर है कि मैं वहां नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरा पति जबरदस्ती मुझे अपने रिश्तेदारों के यहाँ कोई फंक्शन था, वहां मुझे लेकर गया, अगर मैं वहां न जाता तो ये मेरा हाल ना होता। उसके ऊपर नाराजगी। पुलिस केस हो गया, उसके ऊपर नाराजगी। सामने वाला जो व्यक्ति था उसको लेकर नाराजगी थी। हर एक बात को लेकर नाराजगी को निकाला, बीवी को लेकर, सामने ड्राइवर को लेकर, पुलिस को लेकर, कोर्ट में जज को लेकर। उसके बाद में उसका दर्द कम होता चला गया। फिर बाद में उसको कहा कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपके पांचों ही सेंसेस में से आंख, नाक, जीभ, त्वचा, सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पर था? किसी को ब्लड देकर किसी का उसकी जो सुगंध होती है उससे पूरा एनर्जी ब्लॉक होता है। जब कांच की आवाज होती है, स्क्रैचिंग की, उसकी आवाज को लेकर एनर्जी ब्लॉक होती है। तो इनको पूछा गया कि आपका जब एक्सीडेंट हुआ तो सबसे ज्यादा आपको कौन सी बात डिस्टर्ब कर रही थी? बोले सामने वाले आने वाले जो व्हीकल था ना, उसकी जो लाइट्स मेरे आंखों में चौंधिया गई थी, और जब उसको लेकर टैपिंग कराया ना तो उसका दर्द 10 में से 10 की जगह आया कितने पर? 6 पर। अभी भी दर्द बाकी है, हर एस्पेक्ट पूरा हो गया। उससे कहा कि क्या याद आ रहा है आपको? कुछ अभी भी बाकी है, दर्द क्यों नहीं नीचे आ रहा है? तो उसने कहा कि मुझे और एक एक्सीडेंट याद आ रहा है। क्या हुआ था उस समय? मेरी बहन गाड़ी चला रही थी, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट को लेकर आपको क्या फील हो रहा है? बोलती मेरी बहन अंडर एज थी, 18 से नीचे थी, उसको मैंने ही प्रेरित किया गाड़ी चलाने के लिए, और एक्सीडेंट हो गया जहां पे उसके कई फ्रैक्चर हुए थे बहन के। मुझे आज भी गिल्ट फीलिंग है कि अगर मैं इसको न बोलती, ये गाड़ी न चलाती और एक्सीडेंट न होता। तो जैसे ही उसको लेकर टैपिंग कराया गिल्ट को लेकर, तो उसका पूरा दर्द जो है 8 साल पुराना ऑन द स्पॉट 0 पे आ गया, ऑन द स्पॉट। ऐसे एक से कई एग्जाम्पल्स हैं। आज भी सुबह में एक केस अटेंड करके आया हूं जहां पर एक हमारी बहन जी क्लास में आती है, वहां पर तो उनके बच्चा है ना, वो एक गड्ढे में गिर गया, 10 फुट गड्ढे में। ऐसे चल रहा था, पाटिया रखा हुआ था, काम चल रहा था, तो थोड़ा लूज था तो अंदर गड्ढे में गिर गया। उसको 3 जगह फ्रैक्चर हुए बॉडी में, और यहाँ जॉस का 2 ऑपरेशन हुआ है। आज तीसरा हफ्ता उनको पूरा हुआ है, वो अभी तक बेड रिडन ही है। लेकिन मैंने आज उनको भी EFT कराया तो उन्होंने मुझे बताया कि बलराम, मुझे 3 हफ्ते से जो रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रहा है डिस्पाइट टेकिंग द पेन किलर्स भी, लेकिन आज मुझे बहुत राहत इससे मिली है। मैंने उसके लोनलीनेस को लेकर, उसकी नाराजगी को लेकर, उसके दुख को लेकर कि मैं काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, ये सब पे मैंने टैपिंग कराया। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ खुद, हर एक पे मैंने टैपिंग कराया, कई सारे इश्यूज के ऊपर। तो उन्होंने मुझे अभी फोन कर बताया कि मैं मच मोर रिलैक्स फील करता हूँ। तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। यस, देखिए ये किस पर डिपेंडेंट है, कैसा होता क्या है। हमारे शरीर में 500 एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, 500। उसमें वो जो पॉइंट्स होते हैं ना, ऊर्जा के सेंटर, हमारे शरीर में चैनल्स में चलते हैं, जिसको मेरिडियंस कहते हैं, मेरिडियंस।
वो 14 नंबर में होते हैं, 12 दोनों साइड होते हैं, 2 सेंटर में होते हैं, गवर्निंग वेसल और कंसेप्शन वेसल बैक साइड में होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड, ये किसी न किसी ऑर्गन से कनेक्ट रहता है, ये देखिए सारा बताया गया यहाँ पे डिटेल्स में। ये नेक्स्ट स्लाइड, यस, ये देखिए, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं अगर कोई भी नकारात्मक विचार करती हूं, मेरे भाग्य में नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, मुझे कभी नहीं मिलेगा, बहुत कोशिश कर ली, मेरी उम्र हो गई है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, या ये कह सकते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ। अपने आप को जब अंडर एस्टिमेट करते हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट बोलते हैं, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती, मेरा ये दर्द कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरा घुटना कभी नॉर्मल नहीं हो सकता, जितनी बार हम नेगेटिव कहते हैं किसी भी एरिया के लिए, तो हमारे शरीर में क्या होता है, एक जो एनर्जी, जो ऊर्जा चलती है पूरे बॉडी में, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब उन विचारों के रिलेशन में जो इमोशंस हम क्रिएट करते हैं ना, उससे हमारे शरीर में ऊर्जा पहले डिस्टर्ब हुई, अब एरिया में वो एनर्जी क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। और जैसे ही एनर्जी ब्लॉक होती है ऊर्जा के शरीर में, तो शरीर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, रोमेटिज्म, बैक पेन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, या ये कह सकते हैं हर वो पीड़ा, चाहे वो फिजिकल सेंसेशन के रूप में है, चाहे वो कोई भी बीमारी के रूप में है, वो कभी भी हम उससे राहत नहीं दिला पाते हैं। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, ऐसे रोगों के लिए भी EFT काम करती है। एक बहन जी को रोमेटेड आर्थराइटिस, जहां पे हमारे पूरे बॉडी के ज्वाइंट्स में सूजन होती है, अकड़न होती है और कई बार डिफॉर्मेशन हो जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। एक होता है ओस्टियो आर्थराइटिस, उम्र के बढ़ने पर जब सांधे घिसने लगते हैं तो उसको ओस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। लेकिन एक होता है रोमेटेड आर्थराइटिस, जहां 3 साल की 2 साल के बच्चे को भी हो सकता है, वो इसका कोई इलाज नहीं है। मेडिकल साइंस के पास में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहलाता है ये, और इट इज इनक्यूरेबल। एक बहन जी को 35 साल से, उनकी उम्र इस समय 35 साल थी, उनको पूछा गया कि आपको रोमेटेड आर्थराइटिस कब से है, कहा कि 3 साल की उम्र से। क्या हो रहा था, हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं ना, तो हम पूछते हैं कि आपको कब से दर्द है, क्या हो रहा था लाइफ में, कौन सी बात आपकी जिंदगी से निकल जाए या न होती थी तो जिंदगी बड़ी आसान होती थी। क्योंकि जिंदगी के ऐसे मोड़ पर जब अपने इमोशंस को क्रिएट करते हैं, तो वहीं से पूरी एनर्जी ब्लॉक होना शुरू होती है, और ये जब एनर्जी वहां ब्लॉक हो तो ये सारी बॉडी में कहीं ना कहीं सिम्टम्स रोगों के रूप में आते हैं। तो उनको कहा गया, पहले जो है लोकली करवा गया कि मैं यहाँ पर हम टैपिंग करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा सारा, मैं पिछले 33 सालों से रोमेटेड आर्थराइटिस से पीड़ित हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। 3 बार यहाँ करके फिर अलग अलग पॉइंट्स पे टैपिंग कराते हैं, तो उनका दर्द कम नहीं हो रहा था। उसके पीछे एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसा इवेंट है जिसने उसके पूरे शरीर के अंदर एनर्जी टोटली पूरी तरह ब्लॉक कर दी है। तो उससे पूछा गया कि आपको पिछले 32 साल से ये बीमारी है, क्या हो रहा था उसके समय, कहा कि मैं 3 साल की थी, मेरे माँ बाप हमेशा झगड़ते थे और मैं उनके झगड़े को लेकर बहुत रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, डरी हुई रहती थी, सहमी हुई रहती थी। ऐसी कौन सी घटना है, ऐसी कौन सी बात है, इवेंट में स्पेसिफिक इवेंट होता है, कौन सी ऐसी बात आपके लाइफ में उस वक्त हुई थी जिससे बहुत ज्यादा डर गई थी। कहा कि एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी, मेरे माँ बाप दूसरे कमरे में सो रहे थे, अचानक ही उनके आपस में बहुत जोर से झगड़ने की आवाजें मुझे सुनाई दी, मैं डर गई और मैंने भी चिल्लाना चालू किया। मेरे पिता अपने कमरे से बाहर निकले, उन्होंने कहा कि आज मैं कमरे में, पहले किचन में गए, वहां से चाकू लेकर आए ताकि आज मैं चाकू से तुझे खत्म ही कर दूंगा। वो चाकू लेकर उनके कमरे में घुसे। उस समय जो उन्होंने इमोशन डर का क्रिएट किया, उसने उसके पूरे बॉडी के अंदर एनर्जी को ब्लॉक कर दिया
और शी बिकेम द पेशेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो पिछले 33 साल से उनके शरीर में है, उसका कोई इलाज नहीं है। फाइब्रोमेल्जिया, लास्ट एग्जांपल अगर हम प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे, फाइब्रोमेल्जिया अनरिलेंटिंग पेन है, एक ऐसा दर्द है जिसका कोई इलाज दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। एक बहन जी 55 साल की, कब से फाइब्रोमेल्जिया है? 50 साल से। क्या हो रहा था? मेरी माँ ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, तड़पती थी माँ के प्यार के लिए। मुझे माँ छोड़ के जाती थी ट्यूशन्स के लिए, और रात को देर हो जाती थी, मेरी माँ अपने फ्रेंड्स के साथ में किटी पार्टी के साथ बिजी रहती थी और मैं वहां पर अकेली रोती रहती थी। ऐसे केसेस में जहां बहुत हठीला रोग है, हम एक टेक्निक करवाते हैं, माइंड मूवी टेक्निक। 3 मिनट की मूवी बनाते हैं, सवाल पूछते हैं, क्या हुआ था, कब हुआ था, कहां हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व थे और आपने क्या फीलिंग की थी। कहा कि बताओ कौन सी ऐसी घटना आपके साथ गुजरी है मां के साथ जो आप कभी भुला नहीं पाती। एक दिन मेरी मां के यहाँ एक उनकी सहेली अपनी बच्ची को लेकर आई और मेरी मां ने कहा कि इसके साथ जाकर खेलो। उसने कहा मैं नहीं खेलूंगी, मेरा कोई दोस्त नहीं है। कमरे के अंदर चली गई उनकी बेटी और दरवाजा लॉक कर दिया। जब उनकी मां की सहेली घर से बाहर गई, चले गए वो लोग, उनकी मां ने दरवाजा खुलवाया इससे और आके उसको खूब मारा और कहा कि तूने मेरी बात नहीं मानी है, अब मैं तुझे दिखाती हूं कि मैं क्या कर सकती हूं। उसने उनके सारे खिलौने, फर के खिलौने बाहर निकाले और उसके ही सामने खिलौने को पूरी तरह जला दिया। दैट इज अ स्पेसिफिक इवेंट। ये मूवी चला हम निकालते हैं, वो तो जहां भी पेशेंट अपने आप को हेल्प नहीं कर सकता है तो हमारे जैसे थेरेपिस्ट लोगों के पास जाते हैं। वो डिटेक्टिव वर्क है कंप्लीटली, 1 मिनट का मिरेकल भी हो सकता है जो आपके साथ अभी के अभी इस क्लास में हो सकता है। यस, नेक्स्ट स्लाइड। यस, यहां क्या लिखा है देखिए, योर इमोशंस आर द सेव्स टू योर थॉट्स। आप जैसा विचार करोगे ऐसी फीलिंग आपके अंदर आनी ही है। आप डर के विचार करोगे, डर की फीलिंग, नाराजगी के विचार करोगे, रिजल्टमेंट की फीलिंग, भय के विचार करोगे तो जो भी आपके अंदर विचार आते हैं उससे रिलेटेड फीलिंग आती है ना। एंड यू आर द स्लेव टू योर इमोशंस। जो भी इमोशंस हम प्रोड्यूस करते हैं उसके हम गुलाम बनकर रह जाते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट डैमेजिंग जो इमोशन है वो है नाराजगी, एंगर। अगर आपके शरीर में कोई भी दर्द, ये मैं यहां क्यों आया हूं, मैं जब शिवरात्रि के दिन यहां आया था तो बहुत सारे लोग हमारे पुराने स्टूडेंट मुझे मिले, तो किसी को यहां दर्द है, किसी को कहां दर्द है, किसी को कहां दर्द है, और बहुत पीड़ित हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। तो मैंने कहा कि इतनी अच्छी टेक्निक मैं जानता हूं, क्यों ना मैं यहां पर इनको पूरा सिखा के जाऊं, जिसकी वजह से सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट। यस, अभी देखिए हमारी तबीयत, हमारा मिजाज, हमारा कैरियर, मेरा जॉब, मेरे संबंध, मेरी साधना सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कहां होती है? जब हम स्ट्रेस में होते हैं। जब स्ट्रेस में होते हैं ना तो हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं ना, जो भी हमारी प्रणालियां हैं शरीर की, सबसे छोटा पार्ट इनका होता है सेल्स। कई सारे सेल्स को मिलकर बनता है टिश्यू, कई सारे टिश्यूज को मिलकर बनता है ऑर्गन। पेट एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, किडनीज ऑर्गन है, लंग्स हार्ट ऑर्गन है, और कई सारे ऑर्गन्स को, अंगों को मिलाकर बनता है प्रणाली। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बोनी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये 11 प्रणालियों को बनाकर बनता है मेरा शरीर। तो स्ट्रेस जो है ना, सबसे पहले EFT से स्ट्रेस ऐसे पिघलता है, ऐसे डिसॉल्व होता है, ऐसे रिलीज होता है, जैसे आप आइसक्रीम को सूरज के नीचे रखोगे ना तो कैसे पिघलती है आइसक्रीम, ऐसा आपका स्ट्रेस ऑन द स्पॉट डाउन हो सकता है इससे।
मैं आ रहा था जामनगर से, मैंने कहा एयरपोर्ट पे 5 घंटे फ्लाइट लेट था, 44 डिग्री टेम्परेचर, दोपहर के 12 बजे। तो मैंने कहा उनके मैनेजर के पास गया, मैंने कहा भाई साहब हम ब्रह्मकुमारी वाले हैं, बहुत सेवाएं करते हैं हम आपके शिपिंग एंड एविएशन विंग के द्वारा, आज मैं तकलीफ में हूँ, 5 घंटा मुझे पास करना है, मेरे पसीने निकल रहे हैं, और मैं ट्रेनर हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की भलाई करता हूँ, मुझे कोई ना कोई जगह दे जहाँ पे मैं एसी में बैठ सकूँ। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट के पास में, अकबर नाम है उनका, आज भी मेरे साथ में, ये बात पिछले करीबन 5 साल पहले की बता रहा हूँ। तो मुझे कहा मैं क्या करते हैं, मैंने कहा मैं हीलर हूँ और लोगों को मदद करता हूँ, भगवान ने बहुत सारी विशेषताएं मुझे दी है। बोला मुझे मेरे लिए आप क्या मदद कर सकते हैं? मैंने कहा क्या बात है बोलो। बोला मैं आज सुबह अपनी माँ से और बीवी से बहुत झगड़ा करके आया हूँ और मेरा बिल्कुल मूड सुबह से उखड़ा हुआ है, मैं बहुत बेचैन हूँ, मैं बहुत रेस्टलेस हूँ, मैं काम में अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा हूँ, और यहाँ तक कि मैंने खाना भी नहीं खाया है, और मेरे बॉस ने मुझे कुछ कंप्यूटर पर काम करने के लिए दिया, मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं? तो फिर मैंने टाइपिंग कराया। मैं आज सुबह अपनी माँ और बीवी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करके आया हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। 3 बार करा के कोई माँ से झगड़ा करता है, क्या नहीं करते मेरे लिए वो लोग, क्या कुछ नहीं किया है, बेमतलब का मैं अपने अहंकार में आ जाता हूँ, उनको कुछ उल्टा सीधा बोल देता हूँ, क्या मिला है मुझे इसके लिए? मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं लगी है, ऐसे करके जो भी इमोशंस आते हैं ना वो हम टैपिंग करके बोलते जाते हैं। तो उनको मैंने 4 राउंड कराया नेगेटिव पे, 4 राउंड नेगेटिव कराया मैंने। तो उसने कहा मुझे सर बहुत अच्छा लग रहा है बलराम भाई, तो कमाल हो गया। तो मैंने कहा अच्छा लग रहा है ना, फोन करो करो फोन, अभी अपनी माँ से बात करो, बीवी से बात करो, क्या सुबह में क्या करके गया, मुझे बहुत खेद है इसका। तो आज तक वो कनेक्शन में है। उसके बाद आता है ये देखिए, किसी प्रकार का डर है, फियर है, फोबियाज है, किसी प्रकार के, पानी का डर है, ऊंचाई का डर है, पटाखों का डर है, एनी टाइप फियर फोबियाज। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, लिमिटिंग बिलीफ क्या होते हैं? देखिए मेरी जिंदगी में मुझे वही मिलता है जिसका बिलीफ मुझे होता है। बिलीफ एक विचार है, जब मेरी अंतरात्मा स्वीकार कर लेती है कि बलराम हर रोज बड़ी सहजता से, बड़ी आनंद से योग मेडिटेशन कर सकता है, मेरे अंदर कोई बिलीफ है, मेरा योग लगता नहीं है, मुझे योग में कभी प्राप्ति नहीं हुई, मैं अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाता हूं, ये सारे लिमिटिंग बिलीफ है जिसको हम EFT से क्लियर कर सकते हैं। लिमिटिंग बिलीफ उस बहन जी का क्या था? नोबडी लव्स मी, आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं ये। उसके अलावा यहां पर जो दिखाया गया है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस आपका घर में एज ए लीडर, एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए ट्रेनर, कहीं भी आपके परफॉर्मेंस में जो आप देखना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि भगवान का नेचर है कि मांगो और वो दे देता है, आस्क एंड इट इज गिवन। उसके बीच में क्या आता है? आस्क, बिलीव एंड रिसीव। भगवान अगर ऊपर से आ जाए ना और आपको कहे कि आपकी जिंदगी की 10 ख्वाहिशें मैं पूरी करने के लिए आया हूं, मैं 10 की 10 आपको देना चाहता हूं, लेकिन आपको यकीन होगा कि 8 तो मुझे मिल ही नहीं सकती, मेरी मां तो मुझे कभी प्यार नहीं कर सकती, मेरा पति कभी नहीं सुधर सकता, मेरी सास का खड़ूसपना कभी नहीं जा सकता, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, सब कुछ क्लियर होगा। तो लिमिटिंग बिलीफ से क्लियर होते हैं, सॉरी परफॉर्मेंस लेवल इससे क्लियर होता है। और जो है ये अलग अलग बहुत सारे PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसी का बच्चा एक्सीडेंट में या पूरी फैमिली उसकी आंखों के आगे बहुत बड़े एक्सीडेंट में सारे के सारे लोग मर गए, अकेली एक बहन जी बची है, भाई बचा है। सेना से कोई लड़कर बचकर आता है वापस, उसकी फैंटम लिम्ब मतलब हाथ कट गया है, ऐसे लोगों का भी कभी दर्द कम नहीं होता है। नाइटमेयर्स, सपने, पैनिक अटैक्स, इनका कभी पीछा नहीं छोड़ते। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे सुनामी में मेरी ही आंखों के सामने मेरे दोनों बच्चे बह गए, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है ना। ट्रॉमा के कई सारे केसेस मैंने हैंडल किए हैं और 100% रिजल्ट के साथ में। मैंने एक केस शिलोंग में किया है,
और एक केस अभी रिसेंटली लद्दाख में मेरे पास आया था, पूरी तरह ठीक हो गया वो। तो ऐसे कई सारे जो हैं एडिक्शंस हैं, सिगरेट, शराब, तंबाकू, ओवर ईटिंग, फ्राइड फूड, या जो चीज आपके बॉडी को सूट नहीं करती लेकिन हम रह नहीं पाते हैं, वो एडिक्शन भी आपकी दूर हो सकती है इससे। ये सारी एप्लीकेशन जो मैंने दिखाए हैं ना, यहाँ पर ये सारे उसके एप्लीकेशन हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब ध्यान से देखना इस ट्री को जिस पर आपको काम करना है। अभी झाड़ है ना, यहां भी झाड़ है, देखो झाड़ है ना। झाड़ के जमीन के अंदर क्या होता है, बीज होता है, बीज जिसको हम रूट कहते हैं, रूट है ना। ये तना है, तना। रूट क्या है, मेरे लिमिटिंग बिलीफ। मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, मुझे कोई कभी प्यार नहीं करता, मैं इस घर में कभी खुश नहीं रह सकती, मुझे इस घर में कभी शांति नहीं मिल सकती। ये सारी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो रूट है, बीज है। अभी जो तना है, तना, तना क्या होता है, इवेंट होते हैं, इवेंट। देखिए, एक व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ज्यादा लो फील करता है, लो सेल्फ एस्टीम में है, वो एक दिन से क्रिएट नहीं होता है। 4 साल की उम्र में जब मैंने लिखना चालू किया और मैं लाइन पर बराबर लिख नहीं पाता था, मेरी मां ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा कि तुझे लाइन दिखती नहीं है। जब मैं 8 साल का हुआ, क्लास में कोई स्पेलिंग पूछी गई और मैं उसको बराबर नहीं बता पाया, सारे क्लास के लड़के मुझ पर हंसने लगे। और बड़ा हुआ मैं। अब एक कंबाइन में डांस था, मुझे भी वहां लिया गया। मैं बड़ा खुश था कि मैं भी डांस करूंगा स्टेज पर, लेकिन वहां का जो सिलेक्टर उसने कहा ये डफर, ये क्या डांस करेगा, एक पैसे का अक्ल नहीं इसको। ऐसी बातें जब मेरी जिंदगी में आती हैं अलग अलग उम्र में, मेरे दिमाग के अंदर एक लिमिटिंग बिलीफ बन जाता है कि मैं कोई काम ढंग से नहीं कर सकता, और फिर उसको लो सेल्फ एस्टीम कहते हैं। तो ये सब इससे ठीक होता है। तो सबसे पहले लिमिटिंग बिलीफ, उसमें जो तना होता है वो इवेंट्स होते हैं। इवेंट मतलब घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं होती है ना जिंदगी में, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, स्पेसिफिक इवेंट। जैसे उसकी मां ने उससे प्यार नहीं किया, नेग्लेक्ट किया, लेकिन एक दिन जब उनकी मां के पास सहेली अपनी बेटी को लेकर आई और इसके खिलौने जला दिए उन्होंने, वो एक ऐसा इवेंट था, स्पेसिफिक इवेंट। मतलब मेरी मां ने कभी मुझे प्यार नहीं किया, बहुत सारे उसके मेरे साथ इवेंट्स हुए, लेकिन वो इवेंट जो मेरे साथ हुआ ना, उसके बाद मेरी अंतरात्मा ने स्वीकार कर लिया कि आई एम नॉट लव। तो इवेंट बहुत सारे होते हैं। उसके बाद आते हैं जो टालियां है ना, ये इमोशंस हैं, शर्म, डाउट, रेस्टलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एनोयंस, भय, दुख या फिर गिल्ट फीलिंग। मैं संबलपुर में एक जगह उड़ीसा में गया था, 10 साल का एक भाई मेरे पास आया था कि 10 साल से भगवान से मेरे पेट में दर्द रहता है, कुमार है वो। मैंने कहा 10 साल पहले क्या हो रहा था? उधर 10 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए। तो मैंने कहा कि पिताजी गुजर गए तो पिताजी को लेकर आपको क्या है? बोलता बलराम, मैं 6 महीने अपने पिताजी के साथ दिन रात लगा रहा, पता नहीं मुझे 2 दिन कहीं काम पड़ गया तो पिताजी को छोड़ के चला गया, और जब वहां गया तो पीछे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। उस बात को लेकर मेरे अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग है। तो जैसे उस गिल्ट फीलिंग को लेकर मैंने टैपिंग कराया ना, अगले दिन सुबह फिर हमारा वहीं क्लास था। संबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। तो अगले सुबह उसने बोला कि बलराम, मेरा पेट का 10 साल का दर्द चला गया है। तो ऐसे कई चमत्कार जो है देखे हैं मैंने। और सबसे लास्ट में जो पत्तियां दिख रही है ना, ये पत्तियां दिख रही है, ये मेरा जो झाड़ में फल या फ्रूट लगते हैं ना, यहाँ पत्तियां लगी हुई है बराबर। तो ये मेरा घुट्टे का दर्द है, ये मेरा जिंदगी की पीड़ा है, असाध्य रोग है, लो सेल्फ एस्टीम है, या कहीं भी किसी भी एरिया में मैं वो कुछ नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं जो मैं चाहता हूं। मतलब आपने कहीं ना कहीं अपने आप को, इसमें बताया कि भगवान जो भी मांगो दे देता है, लेकिन आपके पास जिंदगी में उस चीज को ट्राई करने के लिए आपके अपने जो लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं ना, जो दिमाग में चलते ही रहता है, जिसको इनर क्लटर कहते हैं, इनर चैटरिंग कहते हैं,
उसके थ्रू उसको पास होना पड़ता है। जब तक वो अवरोधन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तब तक आपकी जिंदगी हो नहीं मिलेगी जो हम चाहते हैं। आया समझ सभी को? ये चारों भी आपके लाइफ में आपको टैपिंग करना पड़ता है। रूट्स लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, तना इवेंट्स हैं, ताल तालियां ब्रांचेस वो मेरे इमोशंस हैं, और सबसे लास्ट में मेरा जो लाइफ का सीन है। रेडी? नेक्स्ट स्लाइड। देखो, सबसे पहले आप अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाओ, और ये जो कलाई की जो रेखा है ना, कलाई की रेखा, और ये छोटी उंगली का जो रूट है, आधार है, इसके बीच का जो यहाँ पर जो सॉफ्ट पोर्शन है ना, यहाँ पर, इसको कहते हैं, मेरे साथ बोलो सभी, इसको कहते हैं कराटे चॉप पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? कराटे चॉप पॉइंट। कोई भी हाथ में जो आपको डोमिनेटिंग हैंड है ना, यहाँ से आप काम करते हैं, दाहिने हाथ से काम करते हैं, दाहिने हाथ से टैपिंग करना पड़ता है बाएं हाथ पर। कहाँ पर टैपिंग करना पड़ता है? कलाई की रेखा और छोटी उंगली का जो रूट है, आधार है, यहाँ पर जो सॉफ्ट है, यहाँ पर हम टैपिंग करते हैं। टैपिंग हैज टू बी फर्म, मतलब उसी जगह पर, और टैपिंग हैज टू बी जेंटल। ऐसे 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 कर रहे हैं बड़े प्यार से, वेरी जेंटली यू टू टैप इट हियर, राइट? अब पहले पॉइंट देख लेते हैं। सबसे अब है ना, 8 उंगलियों को फोल्ड करो, टॉप द हेड पे आओ, और सभी मेरे साथ कहो, टैपिंग करो 10 बार, और कहो टॉप ऑफ द हेड। बोलो सभी, टॉप ऑफ द हेड, और 10 बार टैपिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? अब आपकी जो उंगली है, फर्स्ट फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, दोनों को आपस में मिलाओ, थोड़ा फोल्ड करो, थोड़ा फोल्ड करो। देखो ध्यान से, दोनों हाथों की जो फर्स्ट फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है, इन दोनों को आपस लेवल में लाओगे और थोड़ा फोल्ड करोगे, तो आप जहां भी स्ट्राइक करोगे ना, जहां भी आप उसको टच करोगे, टैपिंग करोगे ना, तो आप अपने उंगलियों के टिप से टैपिंग कर रहे हैं, वहां से करना जरूरी है। क्योंकि मेरे शरीर में अगर कहीं भी ऊर्जा ब्लॉक है, तो गैरी क्रैग ने क्या निकाला है कि हमारे शरीर में जहां जहां ऊर्जा ब्लॉक्स होती है चैनल्स में ना, उसके एंड्स, ये पॉइंट्स हैं बॉडी के जो मैं बता रहा हूं आपको, और हमारी इन उंगलियों से भी लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इलेक्ट्रिक करंट और ऑरा रेडिएट होता है, और हम जब इनसे टैपिंग करते हैं तो इसके वाइब्रेशन और यहां से भी एनर्जी खुलती है। अगर हम ऐसे उंगली रखेंगे और यहां टैपिंग में कर रहा हूं, वो टैपिंग नहीं कर रहा हूं, पैटिंग कहलाती है, इट इज स्ट्राइकिंग। तो दोनों उंगलियों को फोल्ड करके आप क्या करोगे, तब हेड के बाद में आईब्रोज, आईब्रोज का जो अंदर वाला भाग है ना, यहां पे लाके टैपिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरा पॉइंट है साइड ऑफ द आई, आंख के बिल्कुल लाइन में, यहां पर सभी दोनों उंगलियां रखो। पहले देखा हड्डी आई नहीं, यहां पर हड्डी है, इसको सॉकेट बोन कहते हैं, जहां पर कुदरत ने आंख बिठाई है, यहां पर लेके टैपिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथा पॉइंट है अंडर द आई, आंख के नीचे, गाल की हड्डी, जहां से मैंने बताया ना कि जिससे टैपिंग का हर प्रकार का फोबिया, दर्द दूर होता है। तो आंख के नीचे यहां पे आओ, दोनों उंगली को फोल्ड करो, और फिर टैपिंग इसको कहते हैं हम अंडर द आई, आंख के नीचे। बोलो सभी, अंडर द आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नोज पॉइंट का दोनों ही हाथों से करोगे, तो ये बीच का जो पॉइंट है वो शायद स्ट्राइक ना हो। हम एक ही हाथ से करते हैं, इसमें दोनों हाथ से करोगे तो बीच का पॉइंट तो रह ही जाएगा, तो एक हाथ से करते हैं, उस हाथ से करना है जो हाथ डोमिनेटिंग है। चलो सभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 10 बार करते हैं। अभी चिन पर, चिन मतलब ये चिन है, चिन के ऊपर जो गड्ढा होता है ना, लोअर लिप के नीचे, यहाँ पे करो, इसको कहते हैं चिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉलर बोन, कॉलर बोन, 8 उंगलियों से टैपिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8वां पॉइंट बगल के नीचे, अंडर द आर्म पिट, यहां से ये देखिए, यहां से 4 उंगली नीचे जाते हैं और उसको पैटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 पॉइंट देखे हमने। फिर से मेरे साथ बोलो सभी, बोलो कराटे चॉप पॉइंट, बोलो सभी, कराटे चॉप पॉइंट, टॉप ऑफ द हेड, आईब्रोज, साइड ऑफ द आई, अंडर द आई, नोज, चिन, कॉलर बोन, अंडर द आर्मपिट, राइट?
आप टैपिंग एक हाथ से भी कर सकते हैं। अगर दोनों हाथों से करोगे तो इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। आप इस हाथ से इस तरफ टैपिंग कर सकते हैं, है ना, इस हाथ से यहां टैपिंग कर सकते हैं, इस हाथ से यहां कर सकते हैं, इस साइड करो, इस साइड करो, एक हाथ से करो, दोनों हाथ से करो। ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। एक पॉइंट भूल गया तो आगे पीछे हो गए तो भी चलता है, एक आधी पॉइंट अगर रह भी गया तो भी चलता है। सबसे ज्यादा खूबसूरती ईएफटी की है कि अगर आपको ईएफटी पर यकीन नहीं है, बिलीफ नहीं है, तो भी ये काम करती है। इट इवन वर्क्स वेरी डोंट हैव द बिलीव ऑन दिस, बिलीफ ऑन दिस, तो भी काम करती है ये। आया समझ, सभी को पॉइंट समझ आ गए सभी क्या? नेक्स्ट, ये मैंने कराटे चौपाइन को ध्यान से बताया क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस। यहां पर अगर आप भूल गए इस पॉइंट को प्रॉपर, तो आपका दुख चला जाएगा, फिर से आ सकता है, दर्द चला जाएगा, फिर से। इसको हम साइकोलॉजिकल रिवर्सल कहते हैं, पीआर पॉइंट है ये। यहां पर पहले टैपिंग करना पड़ता है बिल्कुल जगह पर, ये मैंने क्लियरली बताया है। आपके साइड में ऐसे टैपिंग करते हैं। नेक्स्ट, यस, कोई भी ट्रीटमेंट देने के पहले हम अपने आप को नापते हैं, लेवल को। अगर मेरी पीड़ा, मेरा दर्द वर्स्ट पॉसिबल है, असहनीय पीड़ा है, तो आपका दर्द कितना है? 10, 0 में से 10 पर, है ना। सबसे पहले लिखा है 0 मतलब कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी 2 मतलब माइल्ड, बहुत थोड़ा, 4 मतलब थोड़ा, 6 मतलब ज्यादा, 8 मतलब बहुत ज्यादा, 10 मतलब अनबेरेबल, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट देने के पहले, कोई भी ट्रीटमेंट देने के पहले आपको अपनी लेवल को चेक करना होता है। हम अभी प्रैक्टिकल्स पे आएंगे तो मैं आपको 2-3 बहुत प्रैक्टिकली कराऊंगा। आप सभी योगासन प्राणायाम यहाँ करने आते हैं, मुझे बताया गया कि थोड़ा आप करवाना, तो उसको भी मैं कराऊंगा, ईएफटी के साथ मिला के करवाऊंगा। समझ आया? हमको कोई भी ट्रीटमेंट देने के पहले उस प्रॉब्लम को, उस इश्यू का, मेरे पेट में दर्द है, गर्दन में दर्द है, आंखों में सूजन है, आंखों में सूजन है, या फिर सोरासिस है, आंखें लाल हो रही हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको लेवल नाप करो। समझ आया? 0 मतलब कुछ नहीं, 2 मतलब बहुत थोड़ी, 4 मतलब थोड़ी, 6 मतलब ज्यादा, 8 मतलब बहुत ज्यादा, और 10 मतलब इम्पॉसिबल। अगर आप टैपिंग कर रहे हैं, मेरे पास एक केस आया था, मैंने कहा कि आप कुछ बात को लेकर कितनी पीड़ा है, बोलती बलराम 10 में से 10 है ना। मैंने कहा टैपिंग कराया, मैं जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम के साथ गुजर रही हूं, जिंदगी की वो दर्द भरी दास्तान है जिसको सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। कितने बार? 3 बार। क्या क्या बोलना है? इशू, इशू मतलब फिजिकल सेंसेशन है, कोई इमोशन है, या कोई इवेंट है। कल रात से लेकर मेरे पति ने जो मेरा मूड खराब किया है, मैं बहुत परेशान हूं, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। इवेंट है ना, वो इवेंट है। मेरे बच्चे ने कल मुझसे इतनी गलत बात की है। यस, मानो जैसे आप पहला सेंटेंस कह रहे हैं ना, मानो वो हाँ। सिचुएशन है जो निगेटिव है, हाँ हाँ, केवल लास्ट वाला कह सकते कि मैं फिर अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने ये पूछना चाहता हूँ। हाँ। एक भाई ने सवाल किया है कि अगर मैं डायरेक्टली कहूँ मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मैं डॉक्टर के पास गया और जाके बोला मेरे सर में दर्द है, मुझे नींद नहीं आती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं जाके कहूँ डॉक्टर मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, डॉक्टर मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। अरे भाई तुमको प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर को जाके बोलोगे मैं बहुत प्यार करता हूँ, अपने आप से स्वीकार करता हूँ। यहां पर बोलना होता है, मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। यस, यहां पर है ना एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट आपके इशू के साथ बोलना बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपकी जिंदगी में वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं।
कभी नहीं मिलेगा। बदन में पीड़ा है, संबंधों में टकराव है, कहीं मनमुटाव है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आपका करियर नहीं बन रहा है, बार बार अगर आप कहते रहो अपने आप से थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, आपके घर में कोई भी ऐसा सदस्य है जिसने आपका जीना दूभर कर दिया है, राइट, उसको भी देखकर आप बार बार बोलोगे ना थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू फॉर बीइंग माय लाइफ, आई लव यू। आप ये जो ऐसे अक्षर हैं ना, ये आपके अंदर के आने वाले उन बातों को जो आप चाहते हैं ना, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस के ब्लॉक को खोल देता है। तो EFT का जो पॉजिटिव एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट है वो क्या है? मेरे साथ बोलो सभी, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, मेरे शरीर में सुबह से बहुत ज्यादा दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, है ना। मेरा पति ने मेरी जिंदगी तबाह करके रखी है, मैं एक पल उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। बराबर, मैं आगे क्लियर करूंगा, एक एक बात क्लियर होगी, राइट। तो कोई भी इशू, उसके साथ EFT का पॉजिटिव एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट, दोनों को मिलाकर जब हम यहां पर कराटे चौक में 3 बार कहते हैं, वहां से प्रोसेस शुरू होती है। फिर से सुनो सभी, जो भी बात की तकलीफ है, मुझे शरीर की तकलीफ है, मन की तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई बात है, मेरी उलझन है, मेरी नाराजगी है, मेरा भय है, मेरा दुख है, उसको कहना है। और फिर उसके साथ क्या कहना? फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, राइट। कितने बार बोलना है इसको? 3 बार। लगातार टैपिंग करना है इसको, कंटिन्यूसली टैपिंग करते बोल जाना, राइट। उसके बाद में यहां से यहां तक आपको सारा नेगेटिव बोलना है, सारा नेगेटिव बोला। अब मैं आपको प्रैक्टिकल कराता हूं, एक पहले समझा लेता हूं मैं। नेक्स्ट, ये देखिए, इसको कहते हैं सेटअप स्टेटमेंट। सेटअप स्टेटमेंट मतलब जे तुम्हाला त्रास आहे ते बोला साहेब, आणि त्याच्या बरोबर आपल्याला काय बोलायचं आहे, मी तरी सुद्धा स्वतःला प्यार करतो आणि स्वतःला स्वीकार करतो। समझ आया सभी को? यहां पर 3 बार आप करके देखना, मिरेकल आप देखोगे, मिरेकल, राइट। नेक्स्ट, यस। अब आती है बात एक नाथ भाई के सवाल के लिए। पूरा स्क्रीन मैंने मालूम था कि कहीं ये प्रॉब्लम कोई कर सकता है, तो वाई नेगेटिव इमोशन, क्यों हम नकारात्मक बोलते हैं। मैंने डायरेक्ट करना बोल चालू किया, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, मेरी पूरी एकाग्रता योग में शक्ति है, योग से मेरा जीवन भूले गुलजार हो गया है, मुझे अत्यंत दर्शकों पर परमानंद की प्राप्ति योग में होती है, योग से मेरा पूरा जीवन श्रेष्ठ बन चुका है। अंदर से आवाज आएगी, बेवकूफ किसको बना रहा है, तेरा तो योग ही नहीं लगता है। इनर क्लटर, दिमाग की आवाजें, लिमिटिंग बिलीव्स, जब तक हम बंद नहीं करेंगे ना। अभी समझो मेरी यहां पे देखो, मैंने दिखाया भी है, यहां नहीं दिखाया, अगले दिखाया। ये देखो, ये और मैं बता देता हूं कि देखो यहां पर है ना, लिम्बिक सिस्टम होता है ब्रेन में, लिम्बिक सिस्टम, वहां पर एमिगडाला एक पार्ट होता है जो आपको सचेत करता है ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसने धोखा दिया है तुझे, इसके पास मत जाना। आग के सामने हमने बचपन में हाथ डाला था, पता है कि आग से हाथ जलता है, आज तक उसने याद रखा है ना। तो एमिगडाला ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जो संदेश आपको देता है कि इसके पास मत जाओ, यहां खतरा है, ये सूचित करता है। लेकिन जब EFT करते हैं ना, तो वहां पे उसको मैसेज किया जाता है, भाई सब कुछ ठीक है, ये अगर बुरी है ना तो मेरे लिए बुरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं उसके लिए बुरी नहीं हूं कभी। इट सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। एमिगडाला का ये काम होता है। और ये जो है बाहर कुछ भी ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे डायबिटीज है, मुझे अस्थमा है, मुझे नींद नहीं आती है, मेरा योग नहीं लगता है, मेरे संबंधों में टकराव रहता है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, करियर नहीं बन रहा है, ये सारी बातें जो भी मेरे बाहर के विश्व में मुझे रिफ्लेक्ट करती है ना, ये मेरे अंतर जगत का प्रतिबिंब ही है। बाहर बदलने जाओगे कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जब अंतर जगत में उन तस्वीरों को बदलोगे तो बाहर का जगत ऑटोमेटिकली वो देखेगा जो आप चाहते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर
the outer condition of a person's life will always be found to reflect their inner beliefs. अगर मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, सामने वाला व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरी भावनाएं, कहीं ना कहीं मैंने अपने चित्त में उसके प्रति कुछ बनाकर रखा है, एक विचार मैंने किया। मेरी सास ने मुझे कभी कोऑपरेट नहीं किया, इसने मेरी जिंदगी तबाह करके रखी है, अपने बेटे को, मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काती है, मेरी जिंदगी में जहर घोलती है। ये जितनी बार अपने सास के प्रति, किसी विशेष परिस्थिति के प्रति अब जितने भी निगेटिव विचार करोगे ना, तो जैसे पानी के देख कंकर डाला जाता है ना, वो कंकर एक वृत्त बनता है, और कंकर डाला बड़ा वृत्त बना, और कंकर डाला बड़ा वृत्त बना, तो पूरे तालाब के जो सरकमफ्रेंस वहां तक उसका रेडियस बनता है, राइट। और मेरा लिमिटिंग बिलीफ, मेरी चित्त में क्या बनी, मेरी सास कभी नहीं सुधरेगी, ये लिमिटिंग बिलीफ है मेरा ये। तो ये सब उससे हम निकालते हैं। यस, नाउ नेक्स्ट। अब जब इसी प्रोसीजर को हम देखते हैं, सबसे पहले अभी हम चालू कर रहे हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले क्या लिखा है, डिक्लेयर द इश्यू और इवेंट और द प्रॉब्लम। मेरी समस्या क्या है, मुझे रात को नींद तो आ जाती है, खुलती है तो फिर से आती नहीं। मेरी समस्या क्या है, मुझे रात को नींद ही नहीं आती है, बार बार हम बोलते रहते हैं, बार बार उसका जिक्र करते रहते हैं, बार बार उसको फोकस करते रहते हैं, और मेरी जिंदगी की तस्वीर ही बनी रहती है। बराबर। अब मैं कहूं, मैं तो माइंड पावर ट्रेनर हूं, मैं लोगों को बताता हूं, मेरे बिस्तर में जाते ही बलराम का भारी मन शांत हो जाता है और मैं गहरी नींद में चला जाता हूं। हम लोगों को ऐसा करने को बोलते हैं, है ना, लेकिन अगर फिर भी नींद नहीं आती है, बहुत सारे टेक्निक्स आप अपनाते हैं नींद करने के लिए। जैसे सतनाम अगर बोलोगे, सतनाम सतनाम सतनाम, बॉडी के कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां से नींद आपको आती है। हम कई सारे प्रयोग कराते हैं। आप चांदनी रात में समुद्र के किनारे गए हैं और आपको समझो नींद नहीं आ रही है, माइंड पावर की टेक्निक है स्लीप मैनेजमेंट की। आप क्या करोगे, रेत पर खड़े रहकर, सामने से पानी की लहरें आ रही है, आपके पैरों को डुबा के जा रही हैं या छू के जा रही हैं, और वहां पर रेत में आप क्या करते हैं, एक गोंद लगाते हैं और वहां पर लिखते हैं 100। पानी की लहर आई, उसको मिटा के चली गई, फिर वापस उसने राउंड पहना अपने हाथ से रेत में, गीली रेत में, फिर आपने लिखा 99, फिर पानी की लहर आई, उसको मिटा के चली गई, फिर आपने लिखा 98। ऐसा करते 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 इतना बोरिंग जॉब है ना कि आप थोड़ा ही करोगे, नींद ऐसी आ जाएगी पता नहीं चलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, इतने सारे प्रयत्न करने के बाद भी डीप ब्रीदिंग कराते हैं हम, नींद, सांस को छोड़ा गहरी नींद, उज्जयी प्राणायाम कराते हैं हम, बहुत सारे, उसके बावजूद भी नींद नहीं आती है। कई बार हम वीकेंड्स के साथ भी ऐसा होता है, सुबह जल्दी उठना है, रात को थोड़ी भी नींद डिस्टर्ब हुई ना, तो सुबह हम अमृत वेला कर नहीं पाते हैं। अगर कर लेते हैं तो दिन भर उसका इफेक्ट नींद के रूप में, आलस्य के रूप में, अनइजीनेस के रूप में आता रहता है। लेकिन अगर आप टैपिंग करोगे, कैसे, उन सारे लिमिटिंग बिलीफ को लेकर, मेरे साथ करो सभी, क्योंकि प्रॉब्लम अक्सर बड़ी उम्र में होता है। बोलो सभी मेरे साथ में, मैं चाहते हुए भी आराम से सो नहीं पाती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, है ना। मैं आजकल नींद को लेकर बहुत परेशान हूँ, मुझे नींद ही आती नहीं, आ तो जाती है, लेकिन जब खुलती है तो मैं करवटें बदलती रहती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करते हैं। जो आपको यहाँ लगता है ना कुछ इमोशंस आ रहे हैं, यहाँ पर आप भले थोड़ा लंबा भी बोल सकते हैं, बिकॉज यू शुड गेट इन द फीलिंग्स ऑफ इट, नॉट द वर्ड्स, इट्स द फीलिंग, राइट। तीसरी बात, मैं नींद को लेकर पूरी तरह असंतुष्ट हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, राइट। अपनी नींद को लेकर जो भी आपके विचार है ना, जब मेरे साथ हेड पे आओ, पता नहीं कौन सा पाप किया है, मुझे नींद भी नसीब नहीं होती, नींद न करने से मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है, जो मेरे पूरे शरीर को बेहाल कर देती है। अब आओ आईब्रो पॉइंट पे आओ। नींद न आने की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मायूस हो जाता हूँ, नीचे मायूस हो जाता हूँ, परेशान हो जाती हूँ,
बार बार घड़ी देखते रहती हूँ, घड़ी की सुई आगे चलती चली जाती है, वक्त गुजरता चला जाता है, लेकिन दूर दूर तक मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं रहता है। मैं अपनी नींद को लेकर बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करती थी। नींद की दवाइयां लेने के बावजूद भी आज वो दवाइयां भी मेरे लिए काम नहीं करती हैं। मैंने दवाइयों का डोज बढ़ाया है, फिर भी मुझे वो नींद नहीं मिल पाती है। सुबह मैं उठने के साथ कभी अपने आप को रिफ्रेश फील नहीं कर पाती हूँ। आई नेवर फील विजिलेंट। ऐसे करके करके ना आपकी जो भी लिमिटिंग बिलीफ है नींद को लेकर, आज भी रात को करना, जब 3-4 राउंड 2 राउंड पूरे हो गए ना, तो अब 1 राउंड पॉजिटिव लेना, पहले 2 राउंड निगेटिव, अगर बहुत ज्यादा है तो 3-4 राउंड करना निगेटिव के सारा, कुछ और याद नहीं आता ना, ये मेरी बिगड़ी हुई नींद, नो सॉरी यहाँ पर नहीं, ये मेरी बिगड़ी हुई नींद, मैं बहुत परेशान हूँ नींद की वजह से, मुझे अनिद्रा की बीमारी है, आई हैव गॉट द इंसोम्निया प्रॉब्लम, पता नहीं है नींद मुझे क्यों नहीं आती है, ये नींद का ना आना, ये नींद का फिर से खुल जाना, ऐसे करके करके आप 3-4 राउंड करो, बाद में 1 राउंड पॉजिटिव करना। कैसे पॉजिटिव करना है, चलो आओ मेरे साथ में, कभी टॉकलेट पे करो। मैं अब सहजता से सो सकती हूँ, मुझे कब नींद आ जाती है पता भी नहीं चलता है, मैं बड़ी खुश हूँ। मेरे स्वास्थ्य का एक सबसे बड़ा आधार है साउंड स्लीप, जो मैं आजकल कर पाती हूँ। ये मेरा सुबह गहरी नींद करके उठना और अपने आप को पूरी तरह रिफ्रेश, रिलैक्स और रिजुनेटेड फील करना, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे नींद के लिए अब कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। बिस्तर में जाते ही मुझे नींद आने लगती है, मैं ऐसी गहरी नींद में चली जाती हूँ कि मेरी जब नींद खुलती है अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। I'm happy and delighted to see that I can sleep naturally and with utmost comfort। ऐसे करके 1 राउंड अगर नेगेटिव करोगे, आज भी करके देखना,